हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल रहने वाली है। वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, डिमांड पे बनाई जा रही है। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल इन नेचर। ये आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको 6 क्लास से लेकर 9th क्लास तक जो है बार बार रिपीट होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊं और जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करूं ताकि छोटी सी वीडियो में जो है पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए बेसिकली वाटर जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जो पानी है, जल है, वो ही जीवन है। हमें भी पता है कि जो पानी है वो जीवन है। तो जो पानी है, जो वाटर है, वो नेचर में दो फॉर्म में बेसिकली हमको मिलता है। एक होता है सॉल्टी वाटर जो ओशंस वगैरह में हमको मिलता है, दूसरा होता है ड्रिंकिंग वाटर। इस जो वाटर की जो साइकिल है नेचर में, किस तरीके से वो ज़मीन पे आएगा, ज़मीन से वापस वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, बारिश होगी, जो भी ये प्रोसेस है इसी को वाटर साइकिल बोला जाता है और इसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज द वाटर साइकिल। अब इसके मेन स्टेप्स क्या हैं? इसके मेन स्टेप्स हैं इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, दोनों के दोनों सेम है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड आफ्टर प्रेसिपिटेशन देयर इज पर्कुलेशन। तो ये जो है आपको मैं एक एक करके स्टेप समझाऊंगी कि किस तरीके से ये प्रोसेसेस होते हैं। देखिए, जो सूरज है, सूरज का काम है चमकना, और जो सूरज है इसकी हीट की वजह से, जैसे आपने देखा होगा घर में, आप मान लीजिए मम्मी आपकी जो है वो पतीले पे चाय रखी है या पानी रखा है और आप इधर उधर चले जाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद जो पानी है वो थोड़ा रह जाता है। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। यानी कि जब पानी जो है वो भाप के रूप में या वाष्प के रूप में जो है एटमॉस्फेयर में चला जाना ड्यू टू द सनलाइट। जो सूरज है, सूरज की जो तेज गर्मी है, जो रोशनी है, उसकी वजह से जब पानी एटमॉस्फेयर में भाप के रूप में उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन या वाष्पीकरण भी इसको हिंदी में कहा जाता है। इसी तरह का प्रोसेस, अभी जो पानी है वो सिर्फ कहाँ से जाएगा? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जो भी पानी के स्रोत हैं वहां से पानी इवेपोरेट होगा। लेकिन पानी पेड़ों से भी ट्रांसपीरेट होता है। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर प्रोसेस सेम है, लेकिन जब पानी के स्रोत से जो पानी है वो इवेपोरेट होके जा रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। और अगर वो पेड़ों के पार्ट से जा रहा है तो दैट इज ट्रांसपीरेशन। पेड़ों के पार्ट्स में जो सबसे मेन पार्ट है जहां से कि पानी जो है इवेपोरेट होता है या ट्रांसपीरेट होता है, वो होते हैं लीव्स। लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना पड़ता है। वो जो पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसके बारे में एक अलग से टॉपिक बनेगा और अलग से मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बना के बताऊंगी। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अपर लीव्स पार्ट ऑफ द प्लांट, वैसे तो इसमें छोटे छोटे जो पोर्स हैं वो ब्रांचेस में भी होंगे, स्टेम्स में भी होंगे, मतलब कि ओवरऑल जो पानी का जो इवेपोरेशन है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। अब जो इवेपोरेशन हो चाहे ट्रांसपीरेशन हो, दोनों में क्या हो रहा है कि पानी जो है वो धरती से आसमान में चला गया वाष्प बन के या वेपर बन के। तो इसको हम टोटल, दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग नहीं बोलते हुए हम क्या बोलेंगे? टोटल इवेपोरेशन या इवेपो ट्रांसपीरेशन। इन दोनों प्रोसेसेस को इकट्ठा बोलते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन या टोटल ट्रांसपीरेशन। अब ये जो पानी है, ये जैसे आपने देखा होगा कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ हमको ठंड लगती है, वहाँ पे ठंड होनी शुरू हो जाती है, मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब पानी ये ऊपर भाप बन के आसमान में चला गया तो ऊपर जाके ठंड बढ़ जाती है। ठंड बढ़ने के कारण क्या होता है, जैसे आप फ्रिज में पानी रखते हो थोड़ी देर तो क्या होता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो ये पानी है ये ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और वापस से जो है ये पानी जो वेपर्स हैं वो पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि घर में मान लो आपके गैस पे जो है वो पतीले में पानी उबल रहा है और आप ऊपर से उस पर ढक्कन लगा दो, तो आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे, अगर आप वो प्लेट हटा के देखते तो प्लेट के जो अंदर की साइड उसमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि इवेपोरेशन क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, वेयर एज द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स बैक इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एज
कंडेंसेशन, उनका पानी में इकट्ठा हो जाना। अभी क्या होता है कि ये जाके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लाउड्स जो हैं उसमें पानी इकट्ठा होता रहेगा और जो क्लाउड्स हैं वो हैवी हो जाएंगे। हैवी होने के कारण क्या होगा, दे कांट होल्ड वाटर एनीमोर, पानी को वो ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से कि पानी जो है वो बारिश के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में जो है वो धरती पे गिरता है, ज्यादातर रेनफॉल के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का आ गया। जब क्लाउड्स हैवी हो गए तो वो बारिश के फॉर्म में जो है वो चले गए। और बारिश के फॉर्म में जब वो नीचे आया पानी, तो वो माउंटेन से, लेक से, रिवर से होता हुआ अंडरग्राउंड जमीन में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ पर्कुलेशन, यानी कि पानी जो है जमीन के अंदर चला गया। जो कि वाटर टेबल रहता है जमीन के नीचे, एक वाटर टेबल रहता है ग्राउंड वाटर का, उसमें जाके वो ऐड हो जाता है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक साइकिल है वाटर साइकिल का, आप देख सकते हैं। वाटर साइकिल इन नेचर में क्या हमने पढ़ा, इवेपोरेशन अलॉन्ग विद ट्रांसपिरेशन विच then takes the next step of condensation, after that precipitation and at last percolation is there। तो इस तरीके से जो है वाटर साइकिल को आप समझ सकते हैं। जब भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इसको करने का तरीका बता देती हूँ, जो कि बहुत जगह पे बताया नहीं जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, चाहे 3 से लेके 5 नंबर में कितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आए, डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। बिना डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखें कि आप एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने डायग्राम बना दी तो मोर देन हाफ जो आपके मार्क्स हैं वो आप डायग्राम से ही बना लेंगे। और अगर आपको एक बार डायग्राम बनाने आ गए तो एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है। तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। 3 मार्क्स का है तो इसमें डायग्राम बना के डायग्राम बनाइए और थोड़ा थोड़ा जो है इसके हेडिंग्स के बारे में लिख दीजिए कि क्या क्या इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। 4 मार्क्स का आता है, डायग्राम बनाइए, प्रोसेसेस इन्वॉल्व अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज प्रोसेसेस, 2-2 लाइंस। और अगर 5 मार्क्स में है, डायग्राम बनाइए प्रॉपर, बहुत खूबसूरत सा, और साथ में हर स्टेप को हर चीज की डेफिनेशन लिखे, वाटर साइकिल की डेफिनेशन लिखे, इवेपोरेशन की लिखे, ट्रांसपिरेशन की लिखे, कंडेंसेशन की लिखे, प्रेसिपिटेशन की लिखे, और हर चीज की डेफिनेशन लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करें। तो आई होप कि आपको ये वाटर साइकिल जो है वो समझ आ गया होगा। और मैंने कोशिश की है कि छोटे से वीडियो में जो है आपको सारा का सारा ये एक बारी में जो टॉपिक है वो डिस्कस हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, अगर चैनल से नए जुड़े हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी या।